अस्सलाम स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। तो लीनियर इक्वालिटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें लेस देन का सिंबल हो, ग्रेटर देन का सिंबल हो। देखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो ये लीनियर इनक्वालिटीज़ है। लीनियर मीन वेरिएबल की पावर 1 हो, इनक्वालिटीज़ मीन लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल हो। तो ये इसे हमने एक्स प्लेन के अंदर शेड करना है इसके रीजन को। तो इसके अंदर देखें 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, तो लेस देन इक्वल के सिंबल को हमने इक्वल में चेंज करना होता है। तो इसे कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एसोसिएटेड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम लोग जो दूसरा स्टेप होता है उसमें y इंटरसेप्ट करते हैं। जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो x की वैल्यू 0, जब x इंटरसेप्ट लेंगे तो y की वैल्यू 0। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो इनक्वालिटी थी उसी के अंदर x की जगह हमने 0 पुट करना है। 2 0 0 और 0 y में प्लस हुआ y इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। ऑर्डर पेयर हमारे पास ये होता है कि उसके x पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। x इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0, तो इसके y की जगह 0 पुट कर देंगे। 2x 0 में ऐड होगा, 2x इज इक्वल टू 6। और इसके बाद एक्स 6 आ गया तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले, एक 0 व 6 और दूसरा 3 व 0। पहले अब हमने 3 लिखना, 0 लिखना है क्योंकि y क्या है 0। जब y इंटरसेप्ट होगा तो x 0, x इंटरसेप्ट y 0। ये इसका पैटर्न होता है। इसका असर करने को पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं, फिर y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट पहले ले लें, कोई भी पहले ले लें। वहाँ से हमने 2 पॉइंट्स बनाने होते हैं। पॉइंट बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है ग्राफ। तो हमारे पास 2 ऑर्डर पे बने थे, एक 0 व 6। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। x एक्सिस दरमियान में ओरिजिन होता है, इधर 0, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। अब हमारे पास 0 व 6 हमने देखना का पहली वैल्यू y की है, पहली वैल्यू सॉरी x की होती है, दूसरी y की होती है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास y एक्सिस के पॉजिटिव पे लाई करेगा यहाँ पे। और इसी तरह ये x एक्सिस का 3 पॉजिटिव है तो x एक्सिस के पॉजिटिव पे लाई करेगा, अगर नेगेटिव होता तो इधर लाई करना था। अब ये 3 व 0। तो एक और बात याद रखिएगा, हर x एक्सिस पर y 0 होता है और हर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हमने इन्हें ला लेना। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये रीजन आपने अभी शेड नहीं करना है, ये टेस्ट पॉइंट हमें बताएगा कि रीजन कब शेड करना है। इसके बाद टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट क्या होता है, टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। जहाँ पे हमने 0 लिखा था उसे ओरिजिन कहेंगे, ओरिजिन में से आपकी लाइन पास नहीं थी हो रही। तो टेस्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू भी 0 लेते हैं और y की वैल्यू भी 0 लेते हैं। तो इसे हम लोगों ने जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमने पुट करना होता है। उसके नीचे लेस देन इक्वल का सिंबल है, आपने इक्वल का सिंबल रिमूव कर देना है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट की तो 0 लेस देन 6, तो 0 6 से छोटा होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। तो इसे एसोसिएटेड इक्वेशन या दूसरा नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करना है। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू के साइन को इक्वल में चेंज करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट लेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 और x की जगह 0 पुट कर देंगे। 3 0 से 0, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 डिवाइड 7 3 ज़ा 21, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो y बाद में लिखना है, x की वैल्यू 0 है। अब x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y 0, y की जगह हमने 0 पुट कर देना है। तो 3, अब ये 3x में 0 ऐड किए, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब x की वैल्यू पहले होती है 7 व 0, इसका आंसर है। अब 2 पॉइंट बन गए। अब दोनों पॉइंट को आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर बनाना है। ग्राफ के ऊपर बनाने के बाद आप लोगों ने टेस्ट पॉइंट लेना। टेस्ट पॉइंट लेने के बाद आप लोगों ने इसका क्या करना है, रीजन शेड कर देना। टेस्ट पॉइंट बताएगा कि आपने किधर शेड करना है। अब देखें ये 0 व 3 हमने कर लिया, y पॉजिटिव था और 3 था, तो यहाँ पे आ गया ये 7 व 0 आ गया।
तो ये लाइन आपने लिख देनी है, ये 3x + 7y इज़ इक्वल टू का सिंबल लगा 21, ये आपने लाइन लगा देनी है। अब जैसे हमने पिछला सवाल किया था, ये ओरिजिन था, उसमें ट्रू आया था तो ओरिजिन की तरफ शेड किया। तो अब इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं क्या आएगा, फिर टेस्ट पॉइंट बताएगा शेड किधर करना है। ठीक है, टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई 0 है, तो हमने इसे पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद क्या 0 बड़ा होता है 21 से, तो ये बात फॉल्स है। इसे आप लोगों ने क्या करना है, इसे पुट कर लेना है किसके अंदर, इस वैल्यूज़ के अंदर। तो इसके अलावा इसका फॉल्स है तो इसे अबव द रीजन आप लोगों ने क्या करना है, शेड कर देना है। इसका 3 वाला पार्ट है 3x - 2y > 0। इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटिव में चेंज करने के लिए इक्वल का सिंबल, y इंटरसेप्ट के लिए x 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2y = 6। यहाँ पर बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से गलती होती है। तो उसके बाद -2y है तो -2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6, y की वैल्यू -3 आ गई। अब उसके बाद x इंटरसेप्ट के लिए y 0, तो y की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 इसमें माइनस हो वही नंबर आ गया, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू होती है 2 0 आ जाएगा। अब इसे हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए 0 -3 और 2 0। -3 था तो ये आपके पास y एक्सिस है, तो y एक्सिस के लिए आपके पास क्या होगी, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स और इधर पॉजिटिव नंबर हुआ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपके पास, ये 0 -3 है, ये 2 0 होगा, 3 ही। इसके टेस्ट पॉइंट में हमने जब लेना है, बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, x भी 0 y भी 0, हमने जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर पुट करना है, लेकिन नीचे इक्वल का सिंबल नहीं लगाना। x की जगह 0, y की जगह भी 0, 0 क्या बड़ा होता है 6 से, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। तो अब रीजन किस तरफ शेड होगा, ओरिजिन से बैक, इसका ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के इसकी तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से इधर होगा क्योंकि फॉल्स है। चौथे सवाल के अंदर है 5x - 4y ≤ 20। इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन है, इक्वल में चेंज कर दिया। उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x 0, x की जगह 0 पुट कर देंगे, -4y -4 आ जाएगा, 4y -4y डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20, -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका पॉइंट क्या बनेगा, 0 व -5। इसके बाद x इंटरसेप्ट के लिए y 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये आ जाएगा 4 0 0 5x में से 0 माइनस किए 5x, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसके लिए पॉइंट क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की होती है, इस वजह से पहले 4 लिखेंगे, दूसरी वैल्यू y की होती है 0, 4 व 0। अब इसके लिए हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेस्ट पॉइंट बताएगा हमें कि हमने रीजन किस तरफ शेड कर। ये देखिए, ये पॉइंट 0 व -5 है, ये आपके पास y एक्सिस है, तो y एक्सिस नेगेटिव इधर है, तो -5, ये आपके पास 4 व 0 है। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर लाइन भी मेंशन कर देनी, पॉइंट्स भी मेंशन कर देने हैं। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y प्राइम है, x प्राइम है। तो अब टेस्ट पॉइंट बताएगा रीजन किस तरफ शेड करना। टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, वो 1 हमने उसे जो क्वेश्चन है उसे रिलेट किया है वो 1 है, तो उसके अंदर हमने पुट कर देना है। वो तो इनक्वालिटी है, ये आपने वर्ड नहीं यूज़ करना। तो उसके लिए आप x की जगह 0, y की जगह भी 0, 0 लेस देन 20, तो ये आपके पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू है तो आप लोगों का रीजन किस तरफ, ये ओरिजिन है तो ये इसका ट्रू है, तो ये रीजन की तरफ शेड हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन के अंदर 2x + 1 > 0। अब देखिए, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक वेरिएबल है। पहले हमने जितने भी 4 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें x की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती थी और y की भी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ध्यान से इसे सोल्व करिएगा। 2x + 1 = 0 एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग इसके लिए करेंगे
इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन एक्स की वैल्यू में है तो एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके लिए वाई पुट नहीं होगा, ठीक है, बस वैसे लिखा जाएगा। +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो 2x 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, -1/2 एक्स पहले आ जाएगा, वाई की वैल्यू बाद में। अगर आपके पास क्वेश्चन एक्स में है तो आपने एक्स इंटरसेप्ट लेना, अगर वाई में है तो वाई इंटरसेप्ट लेना है। उसके लिए फिर आप लोगों ने प्लॉट कर देना ग्राफ। -1/2 किस तरह प्लॉट करते हैं, इसका प्लॉट करने का तरीका ये है। पहली बात तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। अब ऊपर आपके पास अगर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है कि आपका 0 और 1 के दरमियान नंबर लाई कर रहा है। तो अब नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 से छोटा क्या होता है 1। तो आप लोगों ने 0 और 1 के -1 के इंटरवल के दरमियान में इसका एक हिस्सा कर देना, एक लाइन लगा देनी है इक्वल, इधर भी डिस्टेंस इक्वल हो और इधर भी इक्वल हो, 1 लाइन लगा देनी है। तो उस 1 लाइन के मुताबिक ऊपर क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, तो यही इसका पॉइंट होगा -1/2 व 0। इस तरह के और मज़ीद क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके अंदर जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें इम्प्रॉपर होगी, उसे प्रॉपर बना के करेंगे। तो इसके अलावा आप टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट बताएगा आपने शेड किस तरफ करना है। टेस्ट पॉइंट, टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की, तो उसको पुट करने के लिए 1 > 0। तो 1 > 0 है तो हम लोगों ने इसे क्या करना है, ओरिजिन की तरफ शेड कर। ये देखिए यहाँ पर हमने ट्रू था तो ये ओरिजिन है, जहाँ पर 0 लिखा है तो ओरिजिन की तरफ हमने शेड कर दी। 6 वाला है कि 3y - 4 ≤ 0 है। तो अभी ये क्वेश्चन y वेरिएबल में है तो x इसमें नहीं है, तो इसके लिए एसोसिएटेड में चेंज करने के लिए y में तो y इंटरसेप्ट ही लेंगे। x की वैल्यू 0, x पुट नहीं होगा, वैसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट बनाने के काम आएगा। तो -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा। 3y = 4 है, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4/3 आ गया। अब जैसे मैंने कहा था पिछले सवाल में प्रॉपर फ्रैक्शन थी, यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह देखा जाता है जब आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू, न्यूमिनेटर ऊपर वाले वैल्यू की, फ्रैक्शन के ऊपर वाले की वैल्यू बड़ी हो नीचे छोटी हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 1 ज़ा 3 और इसका रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसे इस तरह घुमा के लिखते हैं 1 होल 1/3। ये 1 इधर आ जाता है, ये 3 नीचे चला जाता है, ये 1 ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 0 व 1 होल 1/3। अब देखें, अब हमारे पास ये जो 1 होता है ना, ये पहले वाला 1, ये डिसाइड करता है आपका इंटरवल लाई कहाँ करता है। अब y की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y की तरफ आप लोगों ने 1 से आगे सारा काम करना है। वो 3 है, 3 से पीछे छोटा क्या होता है 2। तो आप लोगों ने 1 और 2 के इंटरवल के दरमियान में 2 लाइंस लगानी है छोटी छोटी इक्वल डिस्टेंस के साथ। वो लाइन लगा दी, लगाने के बाद इसने अब कहा है 1, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 वाली पोजीशन पे आप लोगों ने लाइन लगा दी। 1 वाली पोजीशन पे आपका पॉइंट होगा, 1 से 1 वाली पोजीशन पे इसका पॉइंट होगा 0 व 1 होल 1/3 ये पॉइंट होगा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट बताएगा कि हमने शेड किस तरफ करना है। टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, 3y - 4 < 0। तो 0 पुट किया, अब एक्स तो है नहीं तो इसलिए यही पुट किया, -4 < 0। तो हमारे पास बाद अब माइनस का हर नंबर 0 से छोटा होता है, चाहे वो -100 क्यों नहीं है, जितना मर्जी नंबर बड़ा हो, लेकिन माइनस का साइन है तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ये बात क्या है, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड हो जाना है। इसे अब देखें, इसका ट्रू है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ हमने इसे शेड कर दिया।